एक डब्बा मिठाई रिजल्ट के बाद उसके घर भी भिजवानी है। एक डब्बा मिठाई रिजल्ट के बाद उसके घर भी भिजवानी है। कभी हम उसके थे, आज दुनिया हमारी दीवानी है। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस टाइप के सवाल देखेंगे जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा है 7.1 समानुपाते, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और ये समानुपात का चिन्ह है 14.2 अनुपाते 2.8। हमें करना क्या है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे वैल्यू क्या आएगा ये बताना है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है 7.1 लिखा है, बटे में यहाँ पे अनुपात का मतलब बटे होता है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे चलो हम x मान लेते हैं। समानुपात का मतलब यहाँ बराबर होता है और ये हो जाएगा 14.2 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 2.8 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको पता ही है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक अंक पे दशमलव और इधर भी एक अंक पे दशमलव, ये तो कट ही सकता है। मतलब आपकी वैल्यू आएगी 71 बटे में x बराबर 142 और बटे में हो जाएगा 2.8 हो जाएगा। अगर हम काटना चाहें तो यहाँ पे कट रहा है कैसे, 71 अगर काटेंगे 142 में 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, अगर 2 बार में कट गया तो 2 को x से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2x आ जाएगा और 2.8 को इस साइड में गुणा करेंगे तो 2.8 आ जाएगा। यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे, कुछ करना ही नहीं है। अब ये 2 से ये वैल्यू कट रही है, कितनी बार में कट रही है तो x बराबर 2 एकम 2, दशमलव है तो दशमलव, 2 चौको 8, तो x का वैल्यू आ रहा 1.4। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में क्वेश्चन आपका लिखा है कि 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किसका, 9 और 25 का क्या पूछ रहा है, मध्यानुपाती पूछ रहा है। जब भी मध्यानुपाती पूछेगा आपको बहुत ही सिंपल तरीके से करना है। क्या करना है, 9 और 25 इन दोनों को कर देना है गुणनखंड, मतलब गुणा कर देना है। लेकिन किस में करना है, रूट में करना है। जो भी संख्याएं दी रहेंगी उसका आपको क्या करना है, गुणा करना है, लेकिन रूट में करना है। अब 25 को 9 से गुणा करेंगे तो 25 नवैया कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। और आपको पता है कि 225 किस संख्या का वर्गमूल है, तो 225 संख्या का वर्गमूल है 15 और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 15 और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है कि आपका 18 तथा 8 का मध्यानुपाती क्या होगा। ये क्वेश्चन आप कमेंट करके ज़रूर बताओगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बच्चे इस टाइप के प्रश्न सीख चुके हैं वो कमेंट ज़रूर करेंगे। 18 और 8 का मध्यानुपाती आपको बताना है। तो इस वीडियो में 5 समानुपाते 21 अनुपाते x, तो x का मान बताओ। हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे। अनुपात का मतलब होता है बटे, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। समानुपात का मतलब होता है बराबर, तो यहाँ बराबर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 21 और बटे में आपका x हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ वैल्यू कट रही है कैसे, 3 एकम 3 और 3 सत्ते यहाँ पर 21 हो रहा है। यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा है। x को अगर 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा x बराबर 5 को अगर 7 में गुणा करेंगे तो 5 सत्ते हो जाएगा 35 और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो x का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, x का वैल्यू निकल के आ रहा है 35 और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप ये वीडियो मतलब ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए का चतुर्था अनुपाती ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, चतुर्था अनुपाती निकालना है। तो बहुत ही सरल तरीके से करेंगे, एकदम बहुत ही सरल तरीके से। यहाँ पे 6, 5, 21 दिया है, मतलब ये आपका पहला पद है 6, दूसरा पद आपका कितना दिया है, दूसरा पद आपका दिया है 5, तीसरे पद को हम यहाँ समानुपात लिखते हैं, तीसरा पद दिया 21 और चौथा पद नहीं दिया तो इसको मान लेते हैं x। बस अब तो कर ही लेंगे। तो ये हो जाएगा 6 बटे में हो जाएगा 5,
बराबर, यहाँ इसका मतलब बराबर होता है, यहाँ पर 21 अनुपात का मतलब बटे में x हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे, या कट रहा है 2, 2 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। x को 2 में गुणा करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x हो जाएगा, बराबर 5 को 7 में गुणा करोगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा। इतना तो पता ही है कि यहाँ पे 3 से काटेंगे 3 दूना 6 और ये काटेंगे 3 सत्ते 21। x को 2 में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, 5 को 7 में गुणा करेंगे तो 35 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x बराबर यहाँ पे लिखेंगे 35 और बटे में हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से अगर हम 35 को काटते हैं तो कितनी बार में कटेगा, 17.5। तो आपका जो उत्तर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 17.5 और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपका जो उत्तर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 17.5। तृतीया अनुपाती क्या होगा? ठीक है, 12 और 30 का हमें तृतीया अनुपाती निकालना है, बहुत ही सरल तरीके से निकालेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा यही लेवल का प्रश्न टफ होता है जब तृतीया अनुपाती पूछता है, और हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं उन चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ 12 लिखा है तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, पहला पद अनुपात है, दूसरा पद को हम 30 मानेंगे, और जो दूसरे पद को मानते हैं ना वही हम तीसरे पद को भी मानते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है तीसरा पद, पर हम हमेशा चौथे पद को ही निकालते हैं। यही आपको समझना है कि जो 30 दिया है ना, इसी को आपको दूसरे और तीसरे दोनों स्थानों पर रखना पड़ेगा। फिर से समझ लीजिए, तीसरा अनुपात जब भी पूछेगा तो जो दूसरे नंबर पे वैल्यू लिखोगे वही आपको तीसरे नंबर पे लिखना है, और ज्ञात समझ लो करना है चौथा नंबर। तो ये हो जाएगा आपका 12 बटे में हो जाएगा आपका 30, बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 30 और बटे में हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा। तो काट देंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा और ये 6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक है, 6 दूना 12 हो गया और 6 पंचे 30 हो गया। 2 को x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ पे x हो गया, बराबर 30 को 5 में गुणा करेंगे तो 30 पंचे 150 हो जाएगा। अब 2 से अगर हम 150 को काटते हैं कितनी बार में कटेगा, तो ये कटेगा 75 बार में। तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, x का वैल्यू निकल के आ गया 75, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मतलब x का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, तो x का वैल्यू निकल के आ रहा है आपका 75, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये प्रश्न आपको ज़रूर समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि इस टाइप के प्रश्न जब भी आते हैं तो पूरा का पूरा दिमाग घुमा के रख देते हैं कि हमें करना क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट और लाइक और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कर देना, जिस कारण और अच्छी से अच्छी वीडियो हम ला सकें।